नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ हीना मेहता। वेलकम टू माय चैनल ब्रीद एंड ब्लिस योगा स्टूडियो। आ गई हूँ मैं फिर से एक बार मार्च मंथ की एस्ट्रोलॉजिकल और टैरो कार्ड्स रीडिंग लेके। ओवरऑल मार्च की एनर्जी कैसी रहेगी पहले वो जानेंगे, और फिर राशियों के हिसाब से मैंने टाइम स्टैम्प पे आपका पाइल दे दिया है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल मार्च की एनर्जी क्या है? मार्च इज़ द मंथ ऑफ करेज, करेजियस मंथ है, पैशनेट मंथ है। ड्रीमी वर्ल्ड में से आप एक्शन के मंथ में ज़्यादा आओगे। जो हम ड्रीम्स में चल रहे थे या लाइक होता है ना कि थॉट्स में ही चल रहे हैं, उसको एक्शन में नहीं ला पा रहे, तो मार्च इज़ द मंथ कि जिसको हम एक्शन में ला पाएंगे। इट्स रिन्यूड एनर्जी, रिबूट का है, रिन्यूड का टाइम है, ओके। और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, रीबर्थ का टाइम है मार्च। डीप डाइव इनटू इमोशंस के अंदर बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे और इमोशन कंट्रोल में आने शुरू होंगे। जो लोग इमोशनल होंगे वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप अपने इमोशन को समझ जाते हो ना, तो आप एक अंडरस्टैंडिंग पे आते हो, और वो अंडरस्टैंडिंग आपको प्रैक्टिकल सोच की तरफ लेके जाती है। तो यस, मार्च ऐसा ही कुछ मंथ है जिसमें आप इमोशंस को समझना स्टार्ट करोगे। ये था ओवरऑल मार्च का प्रेडिक्शन। अब आप टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी राशि सिलेक्ट कीजिए, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आएगी फायर साइन, देन एयर, देन वाटर एंड अर्थ। तो अपन फायर साइन से शुरू करेंगे, यानी कि अग्नि तत्व से। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। चलिए देखते हैं कि हमारे फायर साइन के व्यूअर्स का मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, जजमेंट पहले ही कार्ड आ गया है, सो वी डोंट हैव टू शफल मोर। एंड द एम्परर, कहीं ना कहीं किंग वाली एनर्जी है, बट साथ ही साथ थोड़े से ऐसे सॉफ्ट हो। किंग वैसे जल्दी से सॉफ्ट दिखाते नहीं है, बट इसमें सॉफ्टनेस की भी एनर्जी दिख रही है। वी नीड मोर मेजर आर्केनास। मार्च का मंथ कैसा रहेगा? मेष, सिंह और धनु राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्या यूनिवर्स गाइडेंस देती है? एंजल ऑफ बैलेंस। वी नीड वन मोर, अटैचमेंट। ओके, नाइस। जैसे ही मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, बहुत सारी चीज़ें रिन्यूड एनर्जी में आएगी, रीबर्थ में आएगी। द गार्डन एंड द गेट। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत सारे आ रहे हैं, सारे नहीं ले सकते। अगर एक आ गया खुद ही तो वो ले लेंगे। क्या रहेगी हेल्थ, क्या रहेगी वेल्थ, और यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है? हर्मिट, नाइस। हेरोफेंट, ओके, ग्रेट। 8 ऑफ कप्स, ओ बाप रे, इतना अकेले रह के कहाँ जाना है आप लोगों को? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओ माय गॉड, ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग निकल के आई है, और बहुत टाइम बाद ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ। एस ऑफ कप्स इज द बॉटम ऑफ द डेक। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि आप इस मंथ में बहुत सॉफ्ट हो जाओगे अपने आप के साथ। सॉफ्ट इन द सेंस कि सॉफ्ट स्पोकन जो होते हैं, धीमा बोलते हैं। आपको शांति पसंद आएगी। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, आपको शांत रहना है। आपको मतलब अगर गाना भी चल रहा होगा ना, आप ड्राइव करके कहीं पे जा रहे हो ना, तो यू विल बी लाइक कि नहीं, आज गाना भी नहीं चलाना है, सॉन्ग्स भी ऑफ कर दो। इवन चैंट चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, अगर इतने शांति प्रिय हो आप, तो आपको वो भी पसंद नहीं आएगा। पता नहीं किस टाइप की शांति आपको खींच रही है, बट यस, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे, लोगों से बिल्कुल नहीं मिलोगे। और अगर आपके प्लानिंग ऐसे हैं तो वो प्लान चेंज हो जाएंगे एट द स्टार्ट ऑफ द मार्च। ऐसा हो जाएगा कि आप ना बोल दोगे, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है। अकेले रहोगे और पूरा का पूरा ध्यान आपका पर्सनल ग्रोथ पे है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, या मैंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, या अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इशू है तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूं। क्योंकि किंग वाली एनर्जी तभी आती है जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड होते हो। आपको बहुत कुछ देखना है, आपके साथ कनेक्टेड हर एक इंसान को आपको सर्व करना है।
जवाबदारियाँ बहुत है, तो यू आर लाइक के यस अब मुझे इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है ताकि मेरे घर के लोग मुझसे खुश रहें। आपके गुरु अगर है, आप गुरुमुखी हो तो आपके गुरु जो बोलेंगे वो करोगे। हो सकता है तप करने बैठो, हो सकता है कि आप जो चैंट करते हो, माला करते हो, तो उसका टाइम बढ़ा दो। मेडिटेशन की तरफ बहुत मन होगा आपका, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और आगे भी नहीं कर रहे हो तो करने लगोगे। सोलो ट्रिप पे भी जाने के चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है काम की वजह से जाओ, हो सकता है सच में जाओ, मन से जाओ, बट होगा, सोलो ट्रिप भी है। आपके अटैचमेंट्स तो जो थे ना चीज़ों से, वो आप डिटैच होते हुए मैं देख रही हूँ। जो चीज़ बहुत प्यारी थी ना, आप वो भी लेट गो कर सकते हो। अब उस लेवल पे आ गए हो। मेंटल पीस का लेवल आपका वैसा है कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच होते जाओगे। बैलेंस करना जानते हो चीज़ों के बीच में, कैसे बैलेंस करना है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि एनलाइटमेंट की तरफ जा रही है आपकी सोल। बहुत सारा विजडम सीख कर रही है, उसमें से आप बहुत सारा ज्ञान ले भी रहे हो और एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हो। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी बिकॉज मेंटल हेल्थ यहाँ पे बहुत अच्छी दिखा रहा है। हेल्थ में कोई इशू नहीं है और इसी फोकस की वजह से, इसी शार्प फोकस की वजह से आपने जो भी गोल सिलेक्ट किया था ना, वो 100% पूरा होते हुए मैं मार्च के मंथ में देख रही हूँ। डेफिनेटली यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद द बेस्ट। नो डाउट जर्नी अकेले की है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा है। बहुत सारा प्यार मिलेगा फैमिली से, पार्टनर से, सब कुछ है, बट फिलहाल मार्च का मंथ इज द अलोन मंथ। थके भी हो थोड़े से, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट भी हो, बट फिर भी इट्स वेरी नाइस एनर्जी। फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिख रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि आप आगे ही बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। देर इज नो चांस टू वेट, देर इज नो चांस टू रुकने का भी कोई चांस नहीं है। आप रुकोगे ही नहीं, आप चलते ही जाओगे। आपने जो सिलेक्ट किया है वो करते ही रहोगे आप। यस, सो डेफिनेटली मार्च का मंथ बहुत अच्छा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। फायर साइन वाले कौन है मुझे कमेंट ज़रूर करना। इट्स रियली नाइस। आपके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। कार्ड्स बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आए हैं इस बार। ऑल द बेस्ट फॉर द मार्च। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। श्री मात्रे नमः। हेलो एयर साइन। एयर साइन में आते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। चलिए यूनिवर्स हमको मैसेजेस दीजिए क्लियर। हमारे एयर साइन के व्यूअर्स का मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। मैजिशियन, नाइस। बॉटम डेक इज जजमेंट, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एक्शन, सेकेंड चक्र, ओके। हाँ, मुझे लग ही रहा था इसके साथ। कॉन्ट्रैक्ट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मून, कहाँ स्टक हो, बहुत सारी एनर्जीज मुझे स्टक दिखा रही है। टू ऑफ कप्स, उसके नीचे है सन, ओके। देखो अभी सबसे पहले अगर अपन वी नीड 2 कार्ड्स मोर, फूल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो अभी सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जो एयर साइन है अपनी, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मन होगा कि आप कहीं घूमने जाओ। अभी अगर आपका मन नहीं हो रहा है तो भी यहाँ पे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, बिकॉज योर सोल नीड्स अ ब्रेक। या किसी मनपसंद इंसान से मिलो, नहीं मिल पाते हो तो ज़रूर से कहीं चले जाओ घूमने, ओके। आप लोग की एनर्जी बहुत सुंदर है, मार्च के मंथ में भी बहुत अच्छी एनर्जी दिखा रहे हैं, बट जो एक्शन आप लेना चाहते हो वो ले नहीं पा रहे हो। लाइक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। सपोज करो कि आपको एक्सरसाइज करने का बहुत मन है, आपने ठान लिए कि मैं इतना तो करके ही रहूँगी या रहूँगा, देन घर पे गेस्ट आ गए तो एक्सरसाइज नहीं हुई। तो इट इज़ लाइक कि आप करना चाहते हो बट सिचुएशन आपका साथ नहीं दे रही है, तो उस चीज़ का आपको डिप्रेशन हो रहा है, और वो डिप्रेशन इतना ज़्यादा है कि आपकी मेंटल हेल्थ को वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो आई नो चीज़ें जब हम करने के लिए रेडी होते हैं और सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती है ना, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है। बट इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है।
हेडेक्स मत लो इतने ज़्यादा, इट्स ओके, गो विद द फ्लो, जैसा हो रहा है वैसा चलने दो। गट हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं मार्च के मंथ में, आपको आपके पेट को ठंडा रखना है, ठीक है। हो सकता है गर्मी लग जाए पेट को ज़्यादा, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, बी केयरफुल। और अपने मणिपुर चक्र को हील करो, अपने सोलार प्लेक्सिस को हील करो। या ऐसा हो सकता है कि अनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाए, डाइजेस्ट ना हो फूड, तो सोलार प्लेक्सिस को भी हील करना है ताकि डाइजेशन सिस्टम आपका सही से वर्क करने लगे। अब कैसे हो पता है, आप डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी कर देते हो एंड देन यू फील लाइक के अरे यार अब तो ये गलत हो गया। तो आपको बोला जा रहा है मार्च के मंथ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सोचा था, या बिजनेस की बात कर रही हूँ, अगर फाइनेंशियली आपने कुछ सोचा था कि मुझे ये करना है, तो एक की बजाय आपको 5-6 जगहों से ऑफर आ सकती है, देन यू विल चूज कि मुझे क्या करना है। और सेम विद पर्सनल लाइफ, अगर आप अनमैरिड है तो आपको बहुत सारी जगहों से रिश्ते आएंगे एंड यू विल चूज कि कौन सा रिश्ता मेरे लिए बेटर है। करियर में आगे बढ़ना है तो उस हिसाब से भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दिख रही है। बट मैं ज़रूर से बोलूँगी, ज़रूर से घूमने जाना कहीं पे, एक ट्रिप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी सोल थक चुकी है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, और थोड़ी सी गट हेल्थ खराब होती है तो क्या होता है, थॉट्स भी हमको नेगेटिव आते हैं। हो सकता है कि किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ इशू चल रहा हो सकता है कि किसी के पैसे कहीं पे स्टक हैं, किसी का बिजनेस स्टक पड़ा है, इस वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जितना एक्शन आप ले सकते थे उतना आप ले चुके हो, जितना आप लेने की कैपेसिटी रखते हो उतना यूनिवर्स आपका साथ देगा। अगर नहीं हो रहा है तो वेट फॉर द डिवाइन टाइम, जब यूनिवर्स चाहेगा तब वो काम हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा फोर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हो तो मैजिशियन ही, कुछ भी चाहो वो मैजिक कर सकते हो, आपके पास है वो एनर्जी। और मैं कहूँगी मार्च इज़ द मंथ आपके लिए कि आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा जाओगे। मतलब फिर ऐसा होगा ना कि आप सरेंडर के मोड में आ जाओगे। आफ्टर 15th ऑफ मार्च, मिड ऑफ द मार्च, आप सरेंडर के मोड में आ जाओगे कि अभी मेरा जो करेंगे वो भगवान ही करेंगे, ऊपर वाला ही देखेगा मेरा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो और आपने 100 नहीं 200% एफर्ट्स डाल दिए हैं। नाउ यू आर लाइक कि मैंने मेरी साइड से पूरा किया, अब जो देखे जाएगा होगा, जो होगा वो देखा जाएगा वैसे। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो सरेंडर पहले कर देना, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पहले से ही मत डालना कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। गो विद द फ्लो, सरेंडर करो, यूनिवर्स को बोलो कि आपने जो मेरे लिए अच्छा सोचा है मुझे दे दो, आई एम ओपन टू रिसीव। कमेंट करो और अफर्म करो, आई एम ओपन टू रिसीव। जो भी एयर साइन वाले हैं, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। पार्टनर पे भी कोई प्रेशर नहीं डालोगे आप। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके हिसाब से चले, नो, आपके हिसाब से कोई नहीं चलता है। आप क्या दूसरों के हिसाब से चलने के लिए रेडी हो? नहीं ना, तो वो भी नहीं चलेगा। हम हर कोई इंसान ऐसा सोचता है कि जो मैं समझा रही हूँ वो ये समझ क्यों नहीं रहा है, बट उसका नज़रिया अलग है। तो यहाँ पे भी ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा पार्टनर के ऊपर भी आप चाहते हो कि वो आपके हिसाब से चले, बट डो, वो चीज़ मत करो जो आपको दुखी करे। मार्च के एंड में पार्टनर के साथ भी चीज़ें अच्छी होते हुए मैं देख रही हूँ, बहुत ही सुंदर सा टाइम होगा फिर वो। बट यस, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिप्रेसिव और थोड़ा सा हेक्टिक मंथ है, इट्स ओके। हेल्थ को भी मैं बोलूँगी ध्यान देना। अगर आपके घर में बेबी है, छोटा आपका है या किसी का भी घर में है, बट बेबी इसका भी बहुत ख्याल रखना। उनकी हेल्थ पे भी दिक्कत आएगी तो क्या होता है कि बेबी को कुछ हुआ तो पेरेंट्स और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो बच्चों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो यस, ये थी आप लोग की मार्च की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो, और अभी की एनर्जी जैसी है आपकी उस हिसाब से मैं देख रही हूँ कि आप रहोगे, पॉजिटिव भी रहोगे, आगे भी बढ़ोगे, और कितनी भी सिचुएशन आपके खिलाफ हो जाए आप उसको लीव नहीं करोगे, आप नहीं छोड़ोगे सिचुएशन को। आप डटे रहोगे कि नहीं, मैं पॉजिटिव ही रहूँगी, मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। आप लोग की अभी की एनर्जी ऐसी है, बहुत फॉर्म में हो, बहुत एक्शन वाले मोड में हो, वैसे ही रहना। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। श्री मात्रे नमः। हेलो अर्थ साइन में आते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। चलिए देखते हैं कि हमारे अर्दी पीपल का मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। मार्च का मंथ कैसा रहेगा हमारे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए। द वर्ल्ड। अगर मन में कोई सवाल होते हुए ये रीडिंग देखना स्टार्ट किया है तो आंसर इज़ 1 ईयर, 1 साल के बाद।
1 साल, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्या था, आप लोग को पता, आप रेजोनेट करो जैसे होता है डेथ। यस, कोई चीज़ एंड होगी, 1 साल लगेगा उसको एंड होने में, एंड देन यू विल बी एट योर पीस। जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। और आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है कंटिन्यूसली। आपका चैरियट श्री कृष्ण भगवान खुद चला रहे हैं, ठीक है। तो जो चैरियट चला रहा है ना, उनके ऊपर विश्वास करो। चलिए देखते हैं आगे। ये तो मैंने 2 कार्ड्स में इतना सारा बता दिया। लेट्स सी क्या आता है। सारे कार्ड्स आ जाएंगे तो वी विल बी मोर क्लियर अबाउट इट। आप कंटिन्यूसली गाइडेड हो, यूनिवर्स आपको कंटिन्यूस गाइड कर रहा है, भले आप चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत मेहनत लगने वाली है, ठीक है। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एक्सेप्शन पॉसिबिलिटीज, ओके। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए मैं देख रही हूँ। चांसेस अलग अलग बनेंगे, बहुत सारे एक्शन। अगेन यहाँ पे भी देखो द वर्ल्ड का कार्ड है, बस डेक अलग अलग है। ये भी वर्ल्ड है, ये भी वर्ल्ड है, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर आवर अर्थी पीपल? चलिए देखते हैं। द व्हील, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ एंड रीबर्थ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि रीबर्थ का मंथ है, बहुत सारे। वहाँ पे भी डेथ का कार्ड है, बॉटम डेक में भी, यहाँ पे भी डेथ का आ गया। 5 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड हाई प्रिस्ट्रेस, ओके। समझी, बहुत सारा कंफ्यूजन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो अर्थ साइन, देखो फिलहाल तो ऐसा है ना कि फुल एक्शन मोड में हो। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है। करो, नो प्रॉब्लम, करो, सब करो। बट द मेन थिंग इज, क्या आपकी एनर्जी अलाइंड है जो आप करना चाहते हो उससे? इफ द आंसर इज नो, तो पहले एनर्जी को अलाइन करो। यानी कि आप जो सोच रहे हो ना, सोचने के बराबर आपका काम नहीं हो रहा है। तो जो सोच रहे हो उसको एक्शन में लाओ, सिर्फ सोच के दिमाग में मत छोड़ दो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं किसी सिचुएशन को लेके कि मेरे को इस इंसान को छोड़ देना चाहिए या बिजनेस छोड़ देना चाहिए। जैसे भी रेजोनेट होता है, यू कैन डू इट, ओके। आप अपने हिसाब से मैच करो। तो यूनिवर्स बोल रही है कि इस 1 साल तक कुछ मत करो। किसी पर्सन से अलग होना चाहते हो, इस 1 साल चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा कुछ मत करो। किसी बिजनेस से क्विट करना चाहते हो, तो बिजनेस में से क्विट करने में भी 1 साल लगेगा, अभी मत करो। अभी करोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि 1 साल वेट करो। 1 साल के बाद यूनिवर्स खुद आपके लिए अच्छे से अच्छा डिसीजन लेगी। अभी आप जो डिसीजन लोगे वो गलत ही होगा, चाहे वो हाँ हो चाहे वो ना हो। अभी आंसर मांगना ही नहीं है, आंसर ढूंढना बंद कर दो। प्रेजेंट में रहो। आप क्या करते हो, बहुत सारे प्लान बनाते हो, सुबह उठते हो तो दिमाग में बहुत चीज़ें होती है, आज तो ये भी करूँगी, ऐसे करूँगी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू कैन सी कि आपने कुछ नहीं किया है। तो जितना दिमाग में प्लान चला रहे हो ना, उतना मत करो, दिमाग को बंद करो, सिर्फ प्रेजेंट में आओ। अभी जो कर रहे हो उसके ऊपर क्या आपकी 100% एनर्जी लग रही है, बस तो आपको चीज़ें ईजी होनी शुरू हो जाएगी। तो मार्च के मंथ में मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप इन चीज़ों से बाहर निकलोगे। यू विल सरेंडर, यूनिवर्स जो करेगी वो अच्छा करेगी, और जो अभी चल रहा है मेरे को वो देखना है। ये बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही है। यहाँ पे भी डेथ का कार्ड है, यहाँ पे भी डेथ का कार्ड है। हो सकता है कि आप चाहते हो वो एंडिंग हो। अब हो सकता है कि आपकी बैड हेल्थ हो, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप चाहते हो कि वो हेल्थ मेरी अच्छी होने लगे, तो वो बैड हेल्थ का एंडिंग ही हुआ, ओके। हर एंडिंग्स पेनफुल नहीं होती है, कुछ कुछ एंडिंग्स बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मुझे अच्छी एंडिंग्स भी दिख रही हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ पे वर्क मत करना। आपको जो भी इशू है ना, आपका एनर्जी ब्लॉकेज है, वो आपके मेंटल लेवल पे है। तो मेंटली इमोशनली खुद को स्टेबल रखो। जितना इमोशनली स्टेबल रहोगे उतनी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही है। सिचुएशन आपकी फेवर में तब टर्न होगी जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करोगे। आपने क्या किया है, अकड़ के रखा है। सी, दीज आर क्लोज्ड एनर्जीज, ठीक है, ये बंद है। तो क्या होगा, इतना ही आएगा। इसके मुट्ठी के अंदर जितना भरा हुआ है ना, उतना ही है। दीज आर ओपन एनर्जीज। अब इसके ऊपर कितना भी आ सकता है, यूनिवर्स देते ही जाएगा, देते ही जाएगा, देते ही जाएगा, बिकॉज दीज आर ओपन एनर्जीज। खुला है ना हाथ लेने के लिए। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आप अभी इस पे हो,
इस पे हो, मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही करना है, ऐसा होना ही चाहिए। नो, बिकम दिस, ऐसे हो जाओ, एकदम क्लीन, एकदम प्योर, एकदम क्लियर। ठीक है। मैं रिलेशनशिप के लिए खास बोलूँगी, आई डोंट नो कितने जनों के साथ रेजोनेट होगा। रिलेशनशिप में अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्विट करना है, प्लीज़ डोंट क्विट, चीज़ें बहुत बिगड़ जाएगी। अभी वो इंसान अगर मेल है आपका पार्टनर, आप फीमेल हो और सोच रहे हो कि रिलेशनशिप में से बाहर निकलना है, मत निकलना। बहुत कुछ इस इंसान के सहारे है आपका, ठीक है। और यूनिवर्स चाहती है कि आप साथ रहो। इट्स नॉट अबाउट कि आप नहीं रह सकते हो, इंडिपेंडेंट हो, नहीं, वो बात नहीं है। बट इस इंसान से चीज़ें बहुत जुड़ी हुई हैं, मत करना जो भी सोच रहे हो। रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना या मुझे पर्सनली डीएम करना, ओके। बोला जा रहा है कि दिन के 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जो भी टाइम मिले, प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करो। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है 30+, 40+ वाले ही लोग हैं जो देख रहे हैं, बहुत कम होंगे जो यंग देख रहे होंगे। तो अगर आप 30+ में हो तो प्लीज़ आपको ज़रूरत है कि आप कामनेस में आओ, स्मूथनेस में आओ। हेक्टिक मत रखो अपने दिन को या अपने मेंटल लेवल को। आपको पीस की ज़रूरत है। आपकी सोल, योर सोल नीड्स अ पीसफुल टाइम, मी टाइम, जो आपको नहीं मिल रहा है। कंटिन्यूस चलते ही रहते हो। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है कि आपको न्यू एनर्जीज मिलेगी, न्यू लोग मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बट सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ है। इस मंथ में मुझे कुछ भी नया आते हुए नहीं दिख रहा है। आप सिर्फ अपने आप को स्टेबल करने के पीछे मार्च का मंथ लगा दोगे। ट्रिप मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि आप कहीं पे घूमने जाओ, हो सकता है कि इतने मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो पहले से कि यू नीड अ सोलो ट्रिप। अगर सोलो ट्रिप पे जाते हो तो ऑल द बेस्ट, वेरी नाइस। आपकी सोल को ज़रूरत है। कहीं पर भी घूमने जाते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। यू विल इन्जॉय दैट टाइम और फ्रेश होके वापस लौटोगे। फ्रेश होके जब लौटोगे तो एक्शन में आ जाओगे, सब कुछ फिर पॉजिटिव लगने लगेगा। आपकी ना सोल ऐसी है, उसको बार बार पुश चाहिए। आप कंटिन्यूस एक ही पुश पे नहीं चल सकते हो। किसी इंसान का कैसा होता है, एक बार किसी ने पुश कर दिया तो वो सालों तक उसी एनर्जी में रहेगा कि हाँ, मुझे इस इंसान ने मोटिवेट किया है ना, अब तो मैं ये करके रहूँगा। आपको हर 15 दिन पे, हर 1 महीने पे आपको पुश चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए। अगर आपको कोई पुश नहीं करेगा तो आप वापस से डाउन हो जाते हो। तो अपनी एनर्जी इतनी हाई रखो कि आपको किसी के पुश की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, बस डिसिप्लिन में आना है आपको, ओके। फाइनेंशियली मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी देख रही हूँ ना, कोई अच्छी मतलब जो अर्न कर रहे हो वो तो है ही है, बट कोई न्यू अर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग भी नहीं दिख रही है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी नहीं दिख रहा है। इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ स्टेबल, ओके। सो येस अर्दी पीपल, ये थी आपकी मार्च की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। कमेंट ज़रूर करना मुझे, और वीडियो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। श्री मात्रे नमः। हेलो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। चलिए देखते हैं कि वाटर साइन का मार्च का मंथ कैसा रहेगा। मार्च का मंथ हमारे वाटर साइन के व्यूअर्स का, द फूल, ग्रेट। इसका एक ही चाहिए अपन को। ओह डेविल। वाटर साइन वालों के लिए ना ये एनर्जी बहुत कम निकल के आती है, और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं वाटर साइन को इस एनर्जी में देखती हूँ, बिकॉज आपको कभी कभी इस एनर्जी में आना ज़रूरी है। आप इतने अच्छे होते हो, इतने पॉजिटिव होते हो ना कि दूसरा इंसान आप पे हावी हो जाता है। नाउ द डेविल एनर्जी इज इन यू, ठीक है। तो डेविल एनर्जी में जब भी आते हो ना, कुछ अच्छा ही करते हो, अपना भी, खुद का भी भला करोगे, सामने वाले का भी भला करोगे। ग्रेट। जनरली ये कार्ड नेगेटिव माना जाता है, बट फॉर यू इट्स पॉजिटिव। नज़र बहुत लगेगी मार्च के मंथ में। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ लो एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज। मस्त मौला वाली एनर्जी में आ रहे हो, वेरी नाइस। अटैचमेंट्स, ग्रेट। स्ट्रेटेजी, नाइस। बहुत माइंड क्लियर है, व्हाट यू वांट टू डू एंड कितने टाइम तक करना है, कब तक वो हो जाएगा। इट इज़ लाइक कि आपके पूरे माइंड में मैपिंग हो रखी है कि ये ऐसे ऐसे होगा, एक्शन। ऑसम, वेरी नाइस। बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है। चलिए देखते हैं इस डेक से वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपसे। द लवर्स, नाइस। बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, बहुत ही सुंदर सा कार्ड है।
4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स, ओके ओके, अभी अभी डिप्रेशन में से बाहर आ रहे हो, एम्परर, 9 ऑफ कप्स, नाइस, क्लियर मैसेजेस है काफ़ी, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो हेरोफेंट, ठीक है। वाटर साइन, आपका इंतज़ार मार्च में ख़त्म हो रहा है, यू कैन से मार्च एंड तक, मार्च का महीना तो फिर भी वेटिंग ही दिखा रहे हैं, बट मार्च एंड तक चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। आपने बहुत कर लिया, नाउ आप सरेंडर के मोड में हो एंड आपने कह दिया है कि अब यूनिवर्स जो करेगी मेरे लिए अच्छा ही करेगी, तो आपके अटैचमेंट्स खलास हो गए हैं, कुछ भी नहीं है, यू आर ज़ीरो, किसी से मोह है ही नहीं, किसी इंसान से नहीं है, किसी चीज़ से नहीं, कुछ कोई मोह नहीं बचा है। आप जस्ट उठ रहे हो, अपना काम कर रहे हो, दिन ख़त्म कर रहे हो और सो जा रहे हो। जो एक मॉन्क लाइफ होती है ना, एक साधक की जो लाइफ होती है, वैसी लाइफ अभी आप जी रहे हो, जबकि फिर भी आप हो इस एम्परर की एनर्जी में, किंग की एनर्जी में, बहुत अच्छे से अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हो। अभी भी लाइक वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एक अच्छी पर्सनालिटी वाला जो ऑरा होता है ना, वो ऑरा आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ है, एंड दैट्स वेरी गुड है। बहुत सारी कमियां खल रही है, बहुत अकेला फील कर रहे हो, नाइट्स काफ़ी डिप्रेशन में जा रही है, दिन तो निकल जा रहा है बट रातों को डिप्रेशन हो रहा है, बट फिर भी यू आर इन अ किंग और अ क्वीन एनर्जी, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। मार्च के मंथ में मैं देख रही हूँ आपकी अटैचमेंट्स और ख़त्म होती जाएगी, ऑलरेडी बहुत काफ़ी हद तक निकल चुके हो, बट फिर भी अभी फिर आपका एक ही गोल होगा, मुझे मेरा ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ कैसे करना है। वाटर साइन वाले इस बार पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं इन द मार्च मंथ, और इस एनर्जी में आ जाओगे। कोई अच्छा बोल रहा है बोले, कोई बुरा बोल रहा है बोले, मेरे को जो करना है मैं वो करूँगा या करूँगी। अभी तक कैसा था कि आप घर वालों को देख रहे थे, अपने पार्टनर को देख रहे थे, बट नाउ व्हाट यू वांट टू डू। अब अभी इस पे सोचोगे कि मुझे क्या चाहिए मेरी लाइफ में, प्लान बना के चल रहे हो, स्ट्रेटेजी का कार्ड है ना, प्लानिंग के साथ चल रहे हो, इतने मंथ में इतना इन्वेस्ट करूंगा तो इतने से इतना निकल जाएगा, पूरी प्लानिंग आपके माइंड में तैयार है। इतनी हेल्थ पे फोकस करूंगा तो 1-2 महीने में मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, या इस तरीके से इतना इतना वेट किया तो ये सिचुएशन मेरे फेवर में टर्न हो जाएगी। ओके, अब इस एनर्जी में हो, सब कुछ प्लान हो चुका है, बस अभी आपको एक्शन में आने की देरी है, फाइनल करने की देरी है। इन अ 1 मंथ, मार्च एंड तक आपका सब कुछ फाइनल हो जाएगा, जो आपने सोचा है वो सब होगा मार्च एंड तक। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो डेफिनेटली उसमें से मैं बाहर आते हुए भी देख रही हूँ, एंड आप खुद इतने टॉक्सिक बन जाओगे कि वो इंसान आपसे हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। तो कभी कभी ज़रूरी होता है, जब लोग हम पे हावी होने लगते हैं तो हमको खुद को डेविल एनर्जी में आना पड़ता है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको कोई मेल ऐसा मिलेगा जो डोमिनेट करे, बट अच्छे वे में डोमिनेट करे, ओके। इट इज़ लाइक कि जो लीड करे, लेट्स नॉट से डोमिनेट, लीड करे, आगे का रास्ता दिखाए। अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल ऐसी मिलेगी कि जो आपकी लाइफ में आगे क्या करना है उसके बारे में आपको क्लैरिटी दे पाए। ही और शी कैन बी हीलर, ही और शी कैन बी द लाइक बोलते ना कि कोई स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे लेवल पे होगा, वैसा कोई इंसान आपको मिलेगा कि जो आपको क्लैरिटी देगा आगे लाइफ में कि क्या करना है। और उसके मिलते ही या वो सिचुएशन आते ही आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे कि आपके अंदर के सारे अच्छे गुण बाहर आने लगेंगे, सारी अच्छी एनर्जीज, यू विल बी लाइक बहुत पीसफुल फील करोगे, फ्री हो गए हो, जैसे आपकी सोल को फ्रीडम मिला हो। इस एनर्जी में से इसमें आते हुए देख रही हूँ मैं। इस कार्ड को अच्छे से देखो, बहुत सारा टैलेंट है आपके अंदर जो आप यूज़ नहीं कर रहे थे, तो मार्च के मंथ में आपका टैलेंट भी यूज़ होगा। मार्च के मंथ में आई कैन से आपकी पैशन फॉलो करोगे, आपकी हॉबी फॉलो करोगे। फाइनेंशियली इट इज़ ओके 90% तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कोई भी मैं न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए नहीं देख रही हूँ, ग्रोथ नहीं देख रही हूँ, बट ज़रूर से चीज़ें नहीं सीखोगे, विजडम बहुत सारा आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ मार्च के एंड पे है, या मार्च के नेक्स्ट मंथ, चलो अप्रैल ले लो, बट मार्च में सीखने का काम है। स्पिरिचुअलिटी में भी सीख रहे हो, एनर्जीज में भी सीख रहे हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करना भी सीख रहे हो, सब कुछ सीखोगे।
आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स आपके लिए कैसे वर्क करती है। ओके, सो यस वाटर साइन, ये थी आपकी मार्च मंथ की रीडिंग। आई होप रेजोनेंट हुई हो। कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। श्री मात्रे नमः।